इरफान खान। आज हम खड़े हैं महाराष्ट्र के पार्लियामानी हलके अकोला में और यहाँ से हम सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो वोटरों के मन में इलेक्शन को लेकर, इंतखाबात को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ मसाइल है, क्या कुछ ज़मीनी जो हकाइक है जिस पर पर्दा डालने की बाज़ औक़ात कोशिश की जाती है, लेकिन जो वोटर होता है, वोटर सबसे ज़्यादा चालाक होता है, उसे ज़मीनी सतह के मसाइल पता होते हैं। इन्हीं मसाइल का जायज़ा लेने के लिए आज हम चलेंगे वोटरों के बीच। हमारे साथ जैसा कि हमने कहा कि तमाम पार्टियों ने इंतखाबात का बुगल बजने के बाद मंशूर जारी कर दिया है। बहुत सारे मैनिफेस्टो में वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों की क्या हकीकत है ये हम सीधा वोटरों से पूछते हैं। जी, जैसे कि आप जानते हैं वोटरों ने जो अपने लीडरान हैं, उन्होंने तमाम पार्टियों के लीडरों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस बार बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि अवाम को जो है तो आने वाले इंतखाबात के बाद आने वाली जो जिंदगी है उसमें बहुत सारा फायदा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दोनों पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी, दरअसल ये चोर मौसरे भाई है, बल्कि चोर डाकू मौसरे भाई है। इन्होंने सिवाय अपने लीडरान के, अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ता, गुलाम कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया है। इन्होंने अवाम के साथ में मूर्ख बना किया है, अवाम को मूर्ख बनाया है। मैं पिछले टाइम पे मोदी सरकार जब आई थी, उन्होंने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन वो 15 लाख रुपए आज तक के नहीं आए हैं। अब हमारे जो है तो कांग्रेस ने जो एक ऐलान किया है कि 72 लाख रुपए गरीब के खाते में डालेंगे। वो 72 लाख रुपए कब आएंगे और कब जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। मेरा ये इन दोनों पार्टियों से कहना है, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है और इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस ने पिछले 50 साल से जो तो यहाँ पर राज किया है और बीजेपी भी एक बड़ी सत्ताधारी पार्टी है आज के रूप में उभर रही है, बल्कि वर्ल्ड के अंदर उभर रही है। तो हमारा ये कहना है कि जनता को उनका अधिकार दीजिए, उनको भीख मत दीजिए कि भाई हम 15 लाख देंगे, 72 लाख देंगे। हमको मूल सुविधाएं दीजिए, जैसा कि हेल्थ सेक्टर के अंदर, शिक्षा के सेक्टर के अंदर और बहुत सारी सुविधाएं जो है वो हमारा अधिकार है। हमारे को भीख मत दीजिए, क्योंकि ये हमारा जनता का पैसा है। वो जनता के पैसे को आप सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आज हेल्थ के सेक्टर के अंदर हर एक नागरिक जो परेशान है, 6,000 रुपए देंगे, 6,000 रुपए में क्या? आपने बात की है कि जो अवाम को जो है तो उनका हक देना है, ना कि उनको भीख देना है। अवाम की कौन कौन से हुकूक है? इसी तरह हम जानते हैं कि जैसे राशन का जो एक अहम मसला अकोला में रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप राशन के मामले में? असल में अभी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है राशनिंग लेकर, ये बड़ी स्कीम है, लेकिन अगर हम राशनिंग सिस्टम में जाएंगे तो ये बहुत में काला बाजारी है। यहाँ अनाज सड़ रहा है लेकिन गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, भूखमरी बिल्कुल ज्यादातर आम हो रही है। अब राशन का मुद्दे में अगर आप राशन कार्ड बनाने जाओ तो दलालों से मतलब 3,000 और 5,000 रुपए लेकर कार्ड मिल रहा है। अभी लोग अगर हर एरिया में, सलम एरिया में जाएंगे तो वहाँ लोग परेशान है, लोगों को अनाज मिल रहा। राशनिंग कार्ड है और राशन कार्ड में अनाज नहीं, दुकानदार सही बात नहीं करता और वो सेक्टर में इतना बड़ा कालाबाजारी है कि अगर आप हम गवर्नमेंट शासन से चाहते हैं कि वो जो राइट टू फूड बना है, क्या भाई ये लोगों को हक मिलना चाहिए, लेकिन इससे लोग वंचित है। ग्राउंड ये है कि लोग अपने पैसों और अनाज के लिए तरस रहे हैं और एक तरफ देखा कि गोडाउन, सरकारी गोडाउन में अनाज सड़ रहा है। तो ये चीजें जो हो रही है कि ये दिशा हमारी सिस्टम सही होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवाम के साथ में नाइंसाफी हो रही है। जैसे बता रहे हैं कि भाई एक तरफ अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ अवाम को अनाज नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह के और दीगर मसाइल है, जैसे एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ का है। हेल्थ के मामले में भी बहुत सारे मसाइल रही है। जानना चाहेंगे हेल्थ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो हेल्थ को लेकर जो सरकार है वो बहुत काफी सीरियस है और लोगों को उसका फायदा पहुँच रहा है? हेल्थ को लेकर जो है वो बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर अकोला में 2 हॉस्पिटल चलते हैं, एक सिविल हॉस्पिटल है, एक और लेडी हार्डिंग का हॉस्पिटल है। दोनों में कोई भी समाज की माँ, बहन, बेटी हो, वो ऐसे असुविधाजन्य माहौल में उसकी डिलीवरी होती है कि जिससे मतलब आदमी को शर्म आ जाए कि उसको 3rd फ्लोर पे भेजा जाता है सिविल हॉस्पिटल में, जो चल भी नहीं सकती, वहाँ पे उसको जाना पड़ता है और वहाँ पर कोई पर्दे का इंतजाम नहीं, कोई भी जेंट्स आके चले जाता है और एक बेड पर 2 लेडीज सोए हुए हैं। लेडी हार्डिंग का भी यही इशू है कि वहाँ पर भी मतलब कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बच्चे मर जाते हैं और कोई इसको देखने को तैयार नहीं है। ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने राजीव गांधी योजना के तहत लाई थी, इसने महात्मा फुले का नाम दी, लेकिन उसका ग्राउंड अर्थ पे उसका कोई ग्राउंड लेवल पे उसका कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। उसका दूसरा इशू ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने कहा था कि 10% जो है पेशेंट, मरीज को फ्री में सुविधा दी जाएंगी, लेकिन वो कोई हॉस्पिटल में दिए नहीं जाती। सिटी
स्कैन एमआरआई का इशू है वो कभी भी बंद पड़े रहते हैं। तो ये जो इशू है कि गवर्नमेंट के सेक्टर को पूरी तरह से मतलब उसके अंदर उदासीनता लाई जाए ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा चले। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जा रही थी राशन के बाद उन्होंने बात की है हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी खामियां हैं जिस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अकोला के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी रोड का सही इंतजाम नहीं है, पानी की भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उसी तरह से बिजली की भी बहुत सारी परेशानियां हैं। हम जानना चाहेंगे जी, आप बताइए क्या है। यहाँ पर दो आमदार है, एक रणधीर सावरकर और दूसरे गोवर्धन शर्मा और एक खासदार है संजय धोत्रे। यहाँ बीजेपी और शिवसेना के 7 कारपोरेटर है और एक कांग्रेस का है। कोई भी ख्याल नहीं दिया जाता है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पर नालियाँ नहीं, यहाँ रोड नहीं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं। यहाँ मस्जिदों में बरसात के दिनों में घुटने इतना पानी में से मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाना। इसको लेकर कभी आपने मेमोरेंडम किया? इसके लिए हमने 10 बार महानगर पालिका में एप्लीकेशन किए, लेकिन कोई भी इसके तरफ ख्याल नहीं देता और कोई कुछ सुनता नहीं। यहाँ के लोगों की बहुत बुरी समस्या है। अब जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क वगैरह अच्छी तरह से ये सब झूठे वादे हैं। ये इलेक्शन के रहते जब भी वादे करते हैं, बाद में कोई इसके ऊपर असर नहीं होता, कोई इसके ऊपर काम नहीं करता है। वोट ले लेते हैं और 5 साल तक अपना चेहरा नहीं बतलाते हैं। इसी के साथ में जो है तो एक और इशू अकोला का सबसे बड़ा रहा है। अकोला जैसे कि अकोला में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है। इसी तरह का एक इलाका है आकोटफैल में बहुत दिनों से डंपिंग ग्राउंड को लेकर बहुत बड़ा मसला चल रहा है। इसको लेकर कई बार आंदोलन किए गए, मेमोरेंडम दिए गए, लेकिन हर बार इसमें सिर्फ आश्वासन ही दिया। ग्राउंड का और क्या कहना चाहेंगे जी? मैं पिछले 2 साल से डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर हमेशा धरने आंदोलन करता हूं और मेरे साथ में आकोटफैल के कई लोग भी हैं, लेकिन ये यहाँ पे भाजपा की सत्ता होने की वजह से महानगर पालिका में मुझे आश्वासन दिया गया, एक बार नहीं कई मरतबा। उसके बाद में अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 3 कारपोरेटर हैं वहाँ, 3 कांग्रेस के हैं, एक राष्ट्रवादी का। इन्होंने अपने लेटर पैड के ऊपर वहाँ मेरे खिलाफ कंप्लेंट करे थे कि भाई नासिर बाबा प्रभाग क्रमांक 7 में रहने वाले हैं, प्रभाग क्रमांक 1 में आके ये आंदोलन कर रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड हटाओ। तो लोगों का कहना ऐसा है कि डंपिंग ग्राउंड से हमको कोई तकलीफ नहीं। एक तरफ मुस्लिमों को कांग्रेस और राष्ट्रवादी यूज कर रही, दूसरी तरफ भाजपा डरा के रख रही। तो ये कौन सी नीति है? कांग्रेस वहां पर प्रभाग क्रमांक 1 में कम से कम 70-75 लोगों की आबादी है जो हमेशा डंपिंग ग्राउंड को, अकोला शहर का पूरा कचरा वहां जमा होता, रात में वो लोग जला दिया करते। वो धुआं निकलने के बाद में जो प्रदूषण होता उससे बीमारियां फैलती। ये आवाज जिस समय मैं एक आम नागरिक उठा रहा था तो वहां के कारपोरेटर और महापौर ये लोगों ने मिलकर मेरी आवाज को यहाँ दबा दिए। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी मसाइल को लेकर आवाज उठाने की कोशिश भी करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल इस महाराष्ट्र के अकोला के पार्लिमानी हल्के में है। अभी ये वक्त हो चुका है एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो फिर इसी तरह के मसाइल पर फिर एक बार गुफ्तगू होगी।